देखो युक्ति ये लिखते हैं, ये युक्ति है ना। अब ये छोटा ही कर दो, ता को छोड़ दो और इसमें परक लगा दो, पूरा परक पूरा लगा देंगे, पर छोटा नहीं लगाएंगे, परक पूरा लगाएंगे, ठीक है। युक्ति परक। नकार में आत्मक तो नकारात्मक, नकार में आत्मकता, ये एक मिनट, नकारात्मकता, ये नकारात्मक एक, क्या हो गया बेटा? बेटा कर्मचारी तो कर्मचारी, कर्मचारियों। हाँ, उसके साथ में बताया था कि सरकारी कर्मचारी जब लिखते, सरकार का हमारा सब चिन्ह है बड़ा गोला, तो ये हमारा क्या है? सरकार। अब सरकार में ही हमने कर लगाया और ये वाला चार लगा दिया। बहुत सी जगह हम चार से ही चार ही पढ़ते हैं, जैसे विचार लिखते हैं ना, वी में चार लगा के भी लिख सकते हैं, और चाहो तो हम ये भी लगा सकते हैं, चारी। हाँ बिल्कुल, जैसे रेलवे कर्मचारी, तो ये हो गया हमारा रेलवे चारी। तो क्या पढ़ेंगे? चार से क्या पढ़ा हमने? कर्मचारी पढ़ लिया यहाँ पे। ये क्या हमारा? हाँ नहीं, रेल कर्मचारी भी आता है, ये रेलवे कर्मचारी है, ये रेल कर्मचारी है, दोनों वर्ड आते हैं हमारे, ठीक है। इसलिए रेलवे में वादिक को जिसमें नहीं आता है, मैं खुद कह देती हूँ कि ये हटा के पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें दोनों वर्ड आते हैं तो हमें दोनों बनाना पड़ेगा, वह जरूर से लगा लेना, ठीक है। अच्छा, एकजुट और एग्जिट में अंतर क्या करेंगे, कैसे डिफरेंस करेंगे? दोनों हमने, ये हमारा एग्जिट में पॉइंट लगा देना, एकजुट हमारा यही लिखते हैं, ये हमारा एकजुट है और पॉइंट लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? एग्जिट। अतिरिक्त का सब चिन्ह बताओ, सेकंड प्लेस पे। आरोपात, नकारात्मक पूछ लिया, आरोपात्मक, आरोप मालूम है, आरोप, और ये क्या है? तो ये क्या पढ़ेंगे? आरोपात्मक। ये हमारा भारतीय है ना, भारत, ये भारत हो गया और ये भारतीय। अच्छा अब बताना जरा, छोटा सा भारत सरकार का गोला बड़ा बनता है, ये हमारा गोला किसका? स्वरूप का गोला। छोटा गोला किसका होता है? हमारा स्वरूप। ये हमारा सबसे छोटा गोला, ये देखिए भी लो, ये हमारा गोला सबसे छोटा किसका है? ही का। इससे बड़ा गोला स्वस्थ स्वराज, स्वास्थ्य, सेकंड प्लेस पे स्वयं, थर्ड प्लेस पे स्वरूप और स्वीकार, और इन सबसे बड़ा जो गोला होता है हमारा, वो किसका गोला होता है? सरकार। तो अगर हमें भारत सरकार लिखना होगा बेटा, तो हम भारत में सरकार का इतना बड़ा गोला लगाएंगे, और हमारा भारतीय स्वरूप लिखना होगा तो स्वरूप ही छोटा लगा दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, भारत सरकार और भारतीय स्वरूप और भारतीय संविधान। कौन सा संविधान है? भारत संविधान, भारतीय संविधान। भ्रांतियां कैसे लिखते हैं? भ्रांत, भ्रांति, बहुवचन पे पॉइंट, तो भ्रांतियां। अस्मिता, लोक कल्याणकारी विकास, अ में अस्मिता पूरा लिखेंगे, लोक कलकारी राज, तो क्या पढ़ते हैं? लोक कल्याणकारी राज। अभी आया हमारा लोक कल्याणकारी विकास, तो कैसे लिखेंगे? लोक कलकारी विकास, लोक कल्याणकारी विकास। व्यामीकरण तो व्याकरण, ये हमारा कौन सा कल्याणकारी है बताओ जरा? जन कल्याणकारी, बिल्कुल सही। अभी जन समुदाय समूह बताया था, जहां में समुदाय तो जन समुदाय, जहां में समूह तो जहां में कल्याणकारी तो जन कल्याणकारी। अब बताओ जरा, जन कल्याणकारी राज। अच्छा, छोटा सा भेद और भाव पूरा, तो क्या पढ़ेंगे? भेद भाव। अच्छा, पु में नर तो पुनर् लिखते हैं, अच्छा पुनर् में सर्जन तो क्या पढ़ेंगे? पुनर्सृजन। वैसे सृजन लिखते हैं तो ये लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? लेकिन इसमें सर्जन लिखते हैं, कई जगह है ना, हाथ ज्वाइन नहीं होता, सृजन ये है, और ये क्या हमारा? पुनर्सृजन। आप पुनर् में ठन तो
पुनर् में बेटा जन्म से काट देते हैं, पुनर्में जन्म, पुनर्में जन्म, पुनर्में चार तो पुनर्विचार, पुनर्में गठित तो हाँ जन्म, लेकिन जन्म का जब हमारा सब चिन्ह है तो पुनर्जन्म ये बना ले। ठीक है बेटा। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना कौन सी रचना है ये? संरचना कैसे लिखते हैं मालूम है? सामाजिक में संरचना, सामाजिक संरचना। अच्छा ये कौन सा जाल है जरा बताना। मकर जाल, कौन सा जाल है? मकर में जाल तो मकर जाल। ठीक है। खारिज करते हैं, खारिज करते हैं, बहुवचन लगा देना नहीं तो खारिज करता है। चलो लिख लो एक डिक्टेशन और फिर बस छोड़ दें। स्टार्ट। लोकसभा चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और राजग को बहुमत प्राप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार सत्ता में आने जा रहे हैं। वह 400 पार के लक्ष्य से काफी पीछे रह गए, पर उन्होंने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया और इसी कारण भाजपा ने ओडिशा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, बिहार, त्रिपुरा और असम आदि में बेहतर प्रदर्शन किया, मगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल जैसे कुछ बड़े राज्यों में उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 2014 के बाद पहली बार भाजपा को अपने बलबूते पूर्ण बहुमत यानी 272 सीटें नहीं मिली। इसके बाद भी यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि मोदी सरकार को 10 वर्ष के सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ रहा था। यह तय है कि भाजपा को घटक दलों पर कुछ ज्यादा ही आश्रित रहना पड़ेगा। चुनाव परिणामों ने भारतीय लोकतंत्र को विजयी बनाया है। वैश्विक स्तर पर और विपक्ष द्वारा एक नैरेटिव गढ़ा गया, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। विपक्षी गठबंधन ने तो चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अनेक सवाल ईवीएम पर उठाए गए, लेकिन चुनाव परिणामों ने उन सभी पर विराम लगा दिया। विपक्षी दलों का प्रदर्शन शानदार रहा और यदि वे संसद में एकजुट रह सके तो भारतीय लोकतंत्र को सशक्त विपक्ष मिलेगा। मोदी सरकार का तीसरी बार सत्ता में आना इसका संकेत है कि जनता ने विपक्ष के बजाय सब उसकी नीतियों को स्वीकृति दी। नतीजे भाजपा को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करते हैं क्योंकि उसने दक्षिण में कर्नाटक के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी अपनी पैठ बनाई। नतीजे विपक्ष की कामयाबी दर्शाने के बाद भी उसकी नकारात्मक राजनीति एवं आरोपात्मक मोदी विरोधी विमर्श को खारिज करते हैं। वास्तव में ये नतीजे भारतीय लोकतंत्र के सशक्त होने का प्रमाण है, जिसके बारे में विपक्ष द्वारा भ्रांतियां फैलाई गई। वहां भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के बाद भी मोदी की त्रिशूल रणनीति काम आई, जो सुशासन एवं लोक कल्याणकारी विकास, समावेशी राजनीति से संबद्ध करने से बनी है। इसने भारतीय राजनीति के व्याकरण को बदल डाला। 10 वर्षों में मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को बिना भेदभाव मिला। भारतीय राजनीति शुरू से ही जातीय अस्मिता के मकड़ जाल में फंसी रही, लेकिन मोदी ने उसे वर्ग राजनीति से जोड़ा।
उन्होंने महिलाओं, युवाओं, सीमांत किसानों और गरीब 4 वर्गों को पुनर्सृजन किया और उन्हें जातीय अस्मिता से संबद्ध कर सामाजिक संरचना में वर्ग चेतना का संचार किया। आज देश भाजपा सिस्टम की ओर जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सिस्टम की ओर गया था, जिसमें कांग्रेस की सामाजिक संरचना का विस्तार सभी राज्यों में हो गया था। लेकिन इस बार विपक्ष के विमर्श से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पिछड़ी जातियों और दलितों में भी आरक्षण और संविधान को लेकर एक शंका पैदा हो गई और वे भाजपा से दूर हो गए। 400 पार नारे ने भी इस भय को हवा दी कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीतकर भाजपा कहीं संविधान न बदल दे।